हेलो दोस्तों, HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संधि की प्रैक्टिस। ठीक है, तो संधि की प्रैक्टिस दोस्तों आपको करने से पहले भाइयों सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगा, या मुझे ऐसी आशा है कि आपने इससे पहले संधि की जो हमारी थ्योरी की जो क्लासेस हैं, यानी कि जहाँ पे मैंने संधियों के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी अपनी लैंग्वेज में। तो मैं आशा करता हूं कि वो आपने वीडियो देख ली होंगी, तभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि संधि की प्रैक्टिस, यानी कि जो थ्योरी वाली हमारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराए हुए हैं संधियों के, यदि आपने वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप अभी प्रैक्टिस मत करिए, ये वाली वीडियो आप मत देखिए। तो सबसे पहले जाइए वो वाली वीडियो देखिए, संधि की प्रैक्टिस थ्योरी वाली, कॉन्सेप्ट वाली। वो पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, समझो और एक कॉपी में नोट करो, एक नोट्स बनाओ हिंदी का, उसमें नोट करो। उसके बाद जब आप वो पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर आप इस वीडियो पे आइए प्रैक्टिस सेशन पे। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप हमारे साथ में इस वीडियो में प्रैक्टिस करिए। तो मैं दोस्तों आपको हिंदी किसी भी एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम कर रहे हो, मैं तो कहता हूं कि इंडिया की कोई भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आएगी और हिंदी में यदि ये चैप्टर आएगा संधि उसके सिलेबस में होगा, तो आप ये समझिए कि आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, मेन वही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आदित्य की बुक चूज की है, और उतने मुझे लगता है कि प्रश्न जो है वो पर्याप्त है मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों, तो फिर हिंदी में आपको कोई समस्या होने वाली कहीं पर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संधि की प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए इसमें मैंने आंसर सारे बिल्कुल अनसीन कर दिए हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, तो आंसर का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिस करके आए तो पहले आप खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, फिर अपने आप खुद आप ट्राई करो, फिर जब मैं बताऊं तो अपनी गलतियों को उसमें सुधार करो और चीजों को समझो। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्त, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर पहला कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो देखो नयन, तो देखो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ये होता है ने धन अन। क्या होता है? ने धन अन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ था कि ने का ए क्या होगा? ए, क्योंकि इसका ए और आ मिलके क्या हो रहा है? या। ए और या मिलके क्या हो रहा है? या। ठीक है, तो क्या हो रहा है? या, यानी कि ने या न। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो ने अयन ये हो नहीं सकता, नयन हो नहीं सकता, न अन हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। अब अगर इसमें ये पूछता कि इसमें संधि कौन सी है, मान लो, तो इसमें संधि कौन सी होती है मेरे भाइयों? ने अन। तो इसमें होती अय है, यानी कि इसमें आया अय। क्या आया? अय। तो अय मिलके ये है आपकी अयादि संधि। तो इसमें संधि का क्या नाम है? अयादि संधि। ठीक है, तो अगर वो इसमें पूछता संधि कौन सी है तो आप क्या बताते हैं? अयादि संधि है। ठीक है, और इसके बारे में विस्तृत मैंने वहां पे चर्चा की, आप देखिए। चलिए मैं आगे बात नहीं करूंगा, आगे समझिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, सदैव में संधि है। तो देखिए मेरे भाइयों, जब भी आपको डबल ए ऐसा या आपको ऐसा प्राप्त, तो मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 99% जब भी ये हो तो हमेशा आप आंखें मीच करके वृद्धि संधि इसमें लगा देना। ठीक है, वैसे इसका अगर संधि विच्छेद अगर आप करोगे तो इसका होता है सदा धन ए। ठीक है, सदा धन ए। तो आ और प्लस ए, ठीक है, आ और ए मिलके होता है आय। ठीक है, आय। तो आ आय मिलकर, तो ये संधि कौन सी है? ये है आपकी वृद्धि संधि। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं मेरे भाई। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है? तो वो पूछ रहा है जैसे हिमालय। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक एक को सबको समझ लेते हैं। तो देखो हिमालय, हिमालय का अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? हिमधन आलय। हिमधन आलय, तो हिमधन आलय होगा मेरे भाई। तो हिमालय का हिमधन आलय, तो इसमें क्या है? आधन हिम, हिम का मतलब आ और धन आ, तो आ मिलके क्या बन गया? बड़ा आ।
ठीक है, तो जब सेम वाले दोनों जुड़ते हैं, मैंने आपको बताया था, और अगर वही प्राप्त हो यानी कि दीर्घ संधि प्राप्त हो, दीर्घ वाला अक्षर प्राप्त हो, तो संधि होती है दीर्घ संधि, यानी कि हिमालय में आपकी दीर्घ दीर्घ स्वर संधि है। और यही प्रश्न दोस्तों इस बार की यूपीएसआई एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय में कौन सी संधि है। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल 100% सही। ठीक है, उसके बाद अगर इत्यादि की बात करते हैं तो इसका होता है इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि, तो इति धन आदि, तो इति धन आदि में इसमें क्या होगा, ई धन आ, तो ई धन आ मिलकर क्या बन गया, या। ठीक है, तो या, तो इसी प्रकार से क्या बने, इत्यादि, तो इत्यादि में या बन गया, तो इसमें कौन सी संधि है, आप हो गए यड़ संधि, क्योंकि यड़ संधि मैंने कहा था जहां पे या रा वा बने तो वहां पे कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। ठीक है, इसमें बात करें तो ये तल्लीन जो है ये तत् धन लीन है, इसके अगर संधि विच्छेद होगी तो तत् धन लीन होगी। तो मैंने आपको कहा था कि ता अगर ला से जुड़ा हो तो आधा ला और ला में बदल जाता है, तो ये नियम था व्यंजन संधि का। तो इसमें तल्लीन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। लास्ट में दोस्तों बचता देवेंद्र, तो भाई इसमें तो गुणसंधि होना ही होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देवधन इंद्र, तो देवधन इंद्र, तो क्या होगा, देवधन इंद्र, तो देवधन इंद्र होगा, तो इसमें देव का आ और प्लस ई, तो क्या बन गया ए। ठीक है, आ धन ए क्या बन गया, ए, तो इसमें कौन संधि है, गुण संधि है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक प्रश्न में मैंने आपको 4 ऑप्शन के चारों संधियां, उनके संधि विच्छेद और संधियों के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में और हमारी प्रैक्टिस की विशेषता में अब आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चारों ऑप्शन को उधेड़ते हुए चलेंगे और बहुत ही मजे से करेंगे। तो देखिए मैं एक बार फिर आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर आपने वो वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देखो, तब आपको यहाँ पे मजा आएगा। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखोगे डायरेक्ट यहाँ होगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन वो वाला मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए अनुवय का संधि विच्छेद है, तो देखिए अनुवय का संधि विच्छेद है, अनुआय। तो सबसे पहली बात यह है कि आय वाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आय का तो कोई सिस्टम है ही नहीं है। अब बात आता है कि इसमें कौन सा होगा, अनुधन आय होगा या क्या होगा, अनुआय होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप अनुवय में ये दोनों तो हो ही नहीं सकते बी और डी में, तो ए और सी में आप दिमाग लगाइए कि इसमें क्या हो सकता है अनुआय में। तो देखिए अनु का ओ, ठीक है, ओ और क्या होगा आ, तो ये क्या बनता है, वा बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बड़ा ऊ और आ है, तो बड़ा ऊ आ मिलके क्या बनेगा, वा बनता है। तो इसमें आप दिमाग लगाइए कि इसमें कौन सा प्रश्न इसमें हो सकता है। तो इसमें क्या होगा भाई, अनु आय होगा, ऊ धन वा होगा, या बड़ा ऊ और आ होगा, क्या होगा। तो देखिए अनु, तो इसमें एक शब्द बनता है अनु, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, तो और इस अनु का मतलब कुछ होता नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि देखो संधि में मैंने आपसे कहा था कि किन्हीं दो वर्णों के मेल को, विकार को, परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। तो जो मेल हो, तो जो शब्द भी जो संधि करें उनका भी अपना भी कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों। तो उच्छिष्ट, तो ये उच्छिष्ट अगर कोई इसमें पूछे संधि कौन सी, तो मुझे तुरंत ही इसमें संधि कौन सी आई नजर, व्यंजन संधि। क्यों, क्योंकि ये व्यंजन संधि का एक रूल है कि जब ता जो है वो छा से जुड़े, सॉरी ता जो है वो सा से जुड़े, यानी सीटी वाले सा से, तो ता चा में और शा जो है वो छा में बदल जाता है। ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था। तो ये सा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात है कि इसमें और इसमें कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। तो हमेशा जिसमें हलंत हो वो वाला आपका हमेशा सही होगा, जिसमें क्या हो, हलंत हो। तो हलंत इसमें है, तो आपका हलंत बी वाला आंसर आपका मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, तल्लीन। तो अभी मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन में कि जब ता को ला में बदला जाता है तो ला आदिला और आदिला हयानी में ला में बदल जाता है, तो तत्धन क्या होगा, लीन। और ये संधि कौन सी है मेरे भाई, संधि ये कौन सी है, आप कहोगे भैया ये संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। तो देखिए तब लीन होगा नहीं, ठीक है, तल्लीन होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या होगा, तत्लीन। और इसमें क्या है, हलंत भी है। हलंत वाले 99% आपके सही होते हैं। तो अगर मान लो कोई संधि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अगर ऑप्शन में जहां पे हलंत हो एक में वो आप लगा दीजिए, 99.99 आपके सही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिख रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करें। देखिए इसमें सदैव, शायद मैंने अभी आपको ये समझाया था कि जब भी बड़ी ए की मात्रा है तो इसमें कौन से होगा, ये होगा आपकी वृद्धि संधि होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि संधि, सदैव। अब देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा धन एव, सदा धन एव। तो सदा में क्या है, आ है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ए है, तो आ और एम मिलके किसमें चेंज होगा, आप हो गए आय में, आय में। ठीक है, तो इसमें तो चूंकि ये देखिए वृद्धि हो रहा है, ए से आय में चेंज हो रहा है, तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि मेरे भाई। ठीक है, और इसमें कोई समझाना नहीं, आगे चलते हैं। वाक्जाल का संधि विच्छेद। तो देखिए इसको मैंने जैसे ही देखा तो मेरे तुरंत आ गया नियम, जैसे दिमाग में आया कि ये व्यंजन संधि का रूल नंबर पहले ही है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब 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 जो है का जो है वो अगर किसी वर्ड से, तो का जो है वो मतलब तीसरे चौथे पांचवें वर्ड में बदल जाता है, ऐसे करके मैंने आपको समझाया था। तो देखिए इसमें वाक धन जाल होगा, तो वाक जाल हो नहीं सकता, वाक जाल हो नहीं सकता, वाक जाल और वाक जाल। तो देखिए इसमें क्या हलंत है, तो हलंत वाला तुरंत आप पकड़ लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ना भी सीखो, इसीलिए प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपको साथ साथ में थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूं कि आप थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बस टॉपिक कंप्लीट। इस तरीके से आप सारे टॉपिक कंप्लीट कर लो मेरे भाई, बस फिर आप टोटल मॉडल पेपर निकाल लो टोटल, और बस उसमें आप स्कोर करते रहो, आपका सिलेक्शन 100%। और यही एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या कि पहले थ्योरी सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, फिर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद में जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर आप मॉडल प्रैक्टिस करो, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट हो वो प्रैक्टिस करो, फिर उसमें प्रैक्टिस करते रहो, स्कोर अच्छे लाते रहो मॉडल पेपर में, फिर धीरे धीरे फिर आप एग्जाम में बैठोगे, आपका पेपर निकल जाएगा। यही एक सिंपल फंडा है गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट निकालने का। ठीक है, बस ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यह द्वापी का संधि विच्छेद है। तो देखिए द्वापी, अब इसमें क्या हुआ है, तो वा में अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर आप संधि तो पहचान सकते, द्वा अपी होगा नहीं, दब आयापी हो नहीं सकता, ये है द्व धन अपी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अव है, क्या है अव, और क्या है अवधन, इसमें क्या है अवधन आ, तो आ, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो है वा, इसमें क्या है वा, तो वा में अवधन आ में तो किसमें चेंज हो रहा वा, तो वा, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, से, यानी कि द्वाधन अपी। तो वा वा, देखिए आप आओ को आ में जोड़े वा में चेंज हो रहा, तो इसमें क्या होगा, द्वाधन अपी। और वा में आपकी ये कौन सी संधि है, आपको भैया ये यड़ संधि, क्योंकि यार अलावा में हमने आपको बताया था यड़ संधि है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की मेरे भाई। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो सीधी बात है इसका क्या होगा, अतिधन अधिक। तो अत्यधिक होगा नहीं, अति अधिक है, अत्यधिक हो नहीं सकता, तो अतिधन अधिक या अतिधन अधिक। तो अतिधन अधिक कोई मतलब नहीं होता, तो क्या होगा, अतिधन अधिक। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके अगर वो पूछे इसमें संधि कौन सी, अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसमें ई और क्या है, आ है, तो ई और आ, क्योंकि ये छोटी है और ये आ, तो ई और आ मिलकर किसमें चेंज हो रहा है, या में। तो या में, तो अभी हमने आपको कहा था ये इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया इसमें यड़ संधि है। ठीक है, कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं है हमें। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, विसर्ग संधि इसमें छांटना है। तो देखिए ये है दिक धन गज, तो दिक धन का जो है गा में चेंज हो रहा है, दिक धन गज, तो इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का पहला ही रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हालांकि आपको रूल वहां पे कभी नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछेगा इसमें कौन सी संधि, आप बोलोगे व्यंजन संधि, तो दिग्गज में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, दिक धन गज, तो का गा में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें निरंतर के, देखो निधन अंतर, इसका क्या होगा, निधन अंतर, तो निधन अंतर, निधन अंतर, ये निधन अंतर, तो विसर्ग जो है वो रा में चेंज हो जाती है, और चूंकि इसमें विसर्ग लगता है, क्या है इसका मैं आपको ये बता दूं, नी और धन अंतर। ठीक है, निधन अंतर, तो ये विसर्ग जो है रा में चेंज हो जाती है, और इसी में आपकी विसर्ग संधि भी है। ठीक है, ये क्या है, जगदीश में क्या है, तो इसका है जगत धन ईश, जगत धन ईश। ठीक है, जगत धन ईश, तो इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है जब किसी स्वर में जुड़ रहा हो, आ और आ स्वर छोड़ के। ठीक है, ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था किसमें, व्यंजन संधि में। तो ये जगदीश में कौन सा है, व्यंजन संधि है। पूछे महिष में
इसका क्या होगा, महिष का, तो देखिए महिष का क्या होगा, महिधन ईस, क्या होगा, महिधन ईस, महिधन ईस। तो इसका क्या बनेगा, ई, बड़ी ई, और इसका क्या होगा, बड़ी ई, क्योंकि ईस में भी बड़ी ई, तो बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया ये संधि वृद्धि संधि है, वो सॉरी दीर्घ संधि, क्यों, क्योंकि बाद में दीर्घ प्राप्त हो रहा है, दोनों ही सेम वर्ड है, इसलिए इसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि महिष में। ओके ओके, तो देखिए मैं आपको चारों ऑप्शन इसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिए हैं। तो चाहो अगर आपको देखो कुछ नहीं आ रहा तो आप कॉपी लेके बैठो, उसमें नोट ये करते रहो साथ साथ में, क्योंकि यही एग्जाम्पल किसी ना किसी एग्जाम में मिलते रहते हैं, क्योंकि यही प्रश्न में आते हैं ज्यादातर प्रैक्टिस सेट में, एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। तो इति धन आद इत्यादि, या आ गया यड़ संधि है, बिना सोचे समझे, क्योंकि ई और या आ गया, आप लगा दो यड़ संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ बताना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13, आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों, ये रहा प्रश्न नंबर 13। तो देखिए मनोहर, तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और परीक्षा में कई परीक्षाओं में आया है मनोहर। तो इसका सीधा संधा होता है कि मनाह, इसका होता है सॉरी, तो इसका होता है मनोहर का होता है मनाह, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मनादन हर। ठीक है, तो मनादन हर किसमें, अब तो जो विसर्ग है वो अव में चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है मनोहर। ठीक है, क्या बन जाता है, मनोहर। तो विसर्ग जो है वो चेंज हो जाती है, तो विसर्ग आ जाती है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, आप बोलोगे इसमें विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो ये मनोहर आपका हो गया, मनोहर में विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें स्टार भी है, कुछ बात होगी। निम्नलिखित में एक कथन गलत है, कोई एक कथन इसमें गलत, यानी 3 सही होंगे। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन पक्षों का, चलिए आगे देखते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही है। समाज में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समाज तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो पक्षों के मेल को, यही नहीं सही है, पक्षों के मेल को नहीं, वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से ये गलत, इसमें भी वही गलत छाटना है। तो दो वर्णों के मेल के विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने आपको समझाया है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि, बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, तो व्यंजन संधि, वे भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग, कोई जरूरी नहीं है विसर्ग के साथ विसर्ग हो, विसर्ग के साथ स्वर हो, व्यंजन हो, कोई भी हो, बस खाली विसर्ग आ जाए एक बार, तो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, यानी कि यही आपका गलत है। अब आगे बात करते हैं पुरस्कार में कौन सी संधि। तो देखिए इसका है पूरा धन कार। ठीक है, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो जब विसर्ग हटेगी तो शाह में सा हलंत में परिवर्तित हो जाएगी, यानी आधे शाह में। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। तो 17 में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण आपको बताना है। व्यंजन, तो देखिए सदैव, तो इसमें देखिए कई बार मैंने आपको बताया इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि इसमें दो मात्राएं हैं, तो ये क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, डायरेक्ट आप इसमें वृद्धि संधि। मनोरथ, अभी मैंने आपको बताया था मनोहर, तो वैसे ये है मनोरथ, तो इसमें मना धन रथ। ठीक है, तो मना धन रथ ऐसे होगा, मना धन रथ। ठीक है, मना धन रथ, तो जो विसर्ग जो है वो अव में बदल जाती है, तो बन जाएगा मनोरथ। क्या बन जाएगा, मनोरथ। ठीक है, अव में बदल जाते हैं, एक ओ में, अव में नहीं ओ में, तो बन जाएगा ये मनोरथ। ठीक है, तो इसमें विसर्ग आएगी तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि है इसमें मनोरथ में। निर्गुण में तो इसमें देखो निधन गुण, तो इसका होगा निधन गुण, निधन गुण। तो इसमें जब विसर्ग हटेगी तो रा में परिवर्तित हो जाती है। विसर्ग में मैंने आपको ये नियम बताए हुए हैं, तो इसका इसमें होगी विसर्ग संधि निर्गुण में। तो लास्ट में बचता है सदाचार, तो फिर यही फिर होगा आंसर। ठीक है, हालांकि बताते हैं कैसे होगा। तो सदाचार का अगर संधि विच्छेद, तो सतधन आचार, क्या होगा, सतधन आचार, ये मैंने आपको बताए भी है अभी कुछ समय पहले। तो देखिए इसमें ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है, जब ता किसी स्वर से जुड़ता है ता दा में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या होगा, इसमें आ और आ मतलब ता और आ में मिलकर क्या होगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सदाचार, यही वाला। तो इसमें कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन के रूल को फॉलो करता है। चलिए दोस्त आगे बात कर, देखिए चार के चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए आप स्टार बनाओ, कुछ इसमें बात होगी। चलिए बात करते हैं क्या इसमें बात है।
तो मृत्यु धन उपरांत में संधि में एक शब्द निर्मित होगा। तो देखिए ऊ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ऊ और ऊ बन के क्या बनेगा, देखिए ऊ है और क्या है, ऊ है, तो ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है, तो क्या है, मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द का, देखिए मृत्यु उपरांत हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकते। अब बात आती है कि मृत्यु, अब देखिए मृत्यु इसमें ऊ है, इसमें क्या ऊ है, तो ऊ मिलके मृत्यु, ओ तो हो ही नहीं सकता, डी नहीं होगा, डी में मृत्यु तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। मृत्यु उपरांत, तो मृत्यु पर्यंत तो होगा नहीं, तो एक ही बचा मृत्यु परांत, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो भी है ए हो, इसका क्या आंसर है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का। तो इसमें क्या है, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह है, संधि विग्रह, तो अनधिकृत, तो देखिए इसका बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, अनधिकृत, ये तो हो ही नहीं सकता दूर दूर तक, अन्य जगह ये भी नहीं हो सकता है, तो अन्य धन अधिकृत या अन्य धन अधिकृत, ठीक है, ए और बी, तो ए और बी में अगर बात करोगे तो बिल्कुल सेम है। वर्ड इसमें क्या है, हलंत, तो हमने आप कहते हैं हलंत वाला सही होता है, तो इसमें आप हलंत वाला लगा सकते हो। आगे बात करते हैं कपिधन ईश, तो देखिए तो इसमें क्या है, इसमें ये है, इसके अगर हम लोग वो करते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो देखिए सेम है, ई और ई बन रहा है दीर्घ, तो इसमें कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। चलिए आप इसमें संधि समझ गए, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, संधि, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, तो सीधी बात है कपीस बनेगा भाई, और इसमें कौन सी, ये देखो छोटी ई, तो ये नहीं बनेगा इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी छोटी ई नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, तो आगे अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया, अब ये वाला ले लेते हैं। चलिए विसर्ग के साथ स्वरात्मक व्यंजन के सहयोग से, तो विसर्ग के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो होती है विसर्ग संधि, ठीक है। तो परोपकार, तो इसका क्या होगा, पराधन, पराधन उपकार, अभी मैंने आपको इसका बताया था, तो इसका क्या होगा, परोपकार, ठीक है। तो देखिए परोपकार तो हो ही नहीं सकता, परोधन पारकार हो नहीं सकता, पराधन, आधन ओ। अब देखिए इसमें ए और डी को जरा ऑप्शन पे नजर डालते हैं, तो इसमें क्या है, आधन ओ, तो आओ परोपकार, ठीक है, परोपकार, और पराधन उपकार, तो इसका बनेगा परोपकार, तो इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए और डी में से। तो देखिए जो इसमें अगर क्या बनेगा, पराधन, तो पराधन उपकार ये नहीं बनेगा, ये बनेगा विसर्ग वाला, तो इसका क्या होगा, आंसर डी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाते हैं विसर्ग संधि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मनोरमा, तो इसका सीधा बन जाएगा मनोरमा, विसर्ग संधि है, इसमें कौन सी संधि, इसका क्या बनेगा आपको, इसमें बनेगा मनोरमा, ठीक है, क्योंकि विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाती है, विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, इसके इसमें कौन सी बनेगी, मनोरमा, और संधि कौन सी बनेगी, आपको होगी इसमें विसर्ग संधि बनेगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 ये रहा, तो 34 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, तो 34 नंबर तो है चंद्रोदय। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, देखिए चंद्रोदय का पहले हम लोग संधि विच्छेद समझते हैं किसमें क्या है, तो चंद्र धन उदय, ठीक है, इसका क्या बनेगा, चंद्र धन उदय, तो चंद्र धन उदय, तो क्या बना, चंद्रोदय, तो चंद्र धन उदय। तो देखिए आ में आपने क्या जोड़ा, ओ जोड़ा, चंद्र, तो आ में ओ जोड़ा तो क्या बन गया, ओ, तो भाई जब आ में ओ जोड़ा बन गया ओ, तो ओ में इसका तो हो ही नहीं सकता यह संधि, दीर्घ संधि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दीर्घ की कहीं कोई बातें नहीं है, वृद्ध का कोई सिस्टम ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब क्या बचा, गुण संधि, तो ये इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि आ में ओ जोड़ के बनता है, ओ तो होती है कौन सी होती है, गुण संधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में, पूछ रहा वृद्धि स्वर संधि, तो हमने कहा था जिसमें दो हो, तो दो इसमें है, सामने दिख गया, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका अगर संधि विच्छेद के क्या होगा, महाधन औषध, क्या होगा, महाधन औषध, ठीक है। इसका अगर संधि विच्छेद में महाधन, तो इसका आ अधन ओ, तो आ और ओ मिलकर औ में परिवर्तित हो जाएंगे, औ में, ठीक है, आ और ओ मिलकर किस में हो जाएंगे, औ में, तो औ में मतलब इसमें कौन सा संधि होगी, यही वृद्धि स्वर संधि। अब रजनीश की बात करें, ये वाला ऑप्शन नंबर ए में अगर बात करें क्या है, रजनीश, तो इसका अगर हम लोग वो करेंगे संधि विच्छेद, तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा, आप कहोगे रजनी धन ईश, क्या होगा, रजनी और धन ईश,
तो क्या बनेगा रजनीश। तो रजनी का भी ई और इसका भी ई, तो कैपिटल ई बन के बनेगा कैपिटल ई। तो सेम है, दीर्घ में चेंज हुआ तो रजनीश में कौन सा संधि है, आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब अगर हम लोग यतीन्द्र की बात करें, यतीन्द्र की, तो यहाँ पे समझ लेते हैं यतीन्द्र को। तो एक तो बनेगा यति, यति धन इंद्र। तो यति धन इंद्र, तो देखिए यति में भी ई है और इसमें भी ई है, तो बनेगा फाइनली ई। तो ई फाइनली ई सेम वाला है, दीर्घ में परिवर्तित, तो इसमें भी यतीन्द्र में कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। शोधार्थी, तो शोधार्थी को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। शोधार्थी क्या कह रहा है, शोधार्थी में ये है कि शोध धन अर्थी, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें क्या होगा, शोध धन अर्थी। शोध धन, तो इसमें आ में आ जुड़ा तो क्या बन गया, कैपिटल आ। ठीक है, यही तो है। तो देखिए सेम और दीर्घ में परिवर्तित हो गया कैपिटल में, यानी कि दीर्घ में। तो इसमें क्या संधि होगी, इसमें वही दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, आपके चारों के चारों ऑप्शन समझ गए। मजा आ रहा तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितना आप करोगे उतना ही मुझे क्या बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, आगे देखो सदाशय। सदाशय का संधि विच्छेद क्या है, तो सदाशय का संधि विच्छेद होगा सत धन आशय। मैंने आपसे पहले ही कहा था सत धन आशय। तो सत धन आशय, तो इसका होगा, मैंने आपको कहा था कि ता जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, दा में। ठीक है, तो ये व्यंजन नंबर का व्यंजन संधि का रूल है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो सतधन आशय, तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा सी। ठीक है, और सतधन आशय इसमें संधि कौन सी है, आप ये भी जानते हो कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया इसमें व्यंजन संधि है। कोई समस्या, आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित में सही, यह संधि विच्छेद सही है, सही पूछ रहा। तो परम धनात्मा कि परमात्मा, ये तो होगा नहीं, परमा कोई मतलब नहीं, परम धनात्मा कोई मतलब नहीं, परमात्मा कोई मतलब नहीं, परम धनात्मा। ठीक है, ये क्या सही संधि। और इसमें अगर पूछे कि इसका कौन सी संधि है, तो आ और धन आ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ आ। तो सेम है, दीर्घ में परिवर्तित तो दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो आपको मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात। मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए और पर डे वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, देखो अभी बहुत अच्छा मौका है भाई। ठीक है, जो लोग सो रहे हैं वो तो सो ही रहे हैं, आप पढ़ लो, आप उनसे उतने आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो जितना मेहनत कर लेगा वो उतने आगे पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपको मेहनत करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप मेहनत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से बता रहा है कि शुद्ध कौन सा है इसमें। तो इसमें क्या है, परधन अधीन, परधन, तो देखिए, तो परधन आधीन है कि पराधन आधीन है कि परधन अधीन है। अच्छा, पराधीन का इसमें वो पूछ रहा होगा, तो देखिए तो क्या होगा पराधीन का, तो परधन अधीन या परधन अधीना, अधीना तो कुछ हो ही नहीं सकता, या परधन आधीन, पराधीन, तो परधन आधीन या परधन अधीन, क्या होगा इसमें भाई देखो। तो इसका क्या होगा, पराधन आधीन, तो परधन आधीन या पराधन आधीन, तो क्या बनेगा, पराधीन का, ये होता है ना पराधीन, तो पराधीन का बनेगा परधन, पराधीन, ये तो होगा नहीं। अब ए और बी में चेक करते हैं, तो परधन अधीन होगा या परधन आधीन होगा। ठीक है, पराधीन, तो पराधीन में क्या बनता है इसका, निम्नलिखित विकल्पों में से यह शुद्ध है। तो इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका बनेगा परधन अधीन। तो इसका क्या होगा, जरा हम लोग इसमें परधन अधीन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा परधन अधीन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि अधीन कोई वर्ड होता नहीं है। ठीक है, मैं इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, कोई बात नहीं, आप समझ लो, क्योंकि अधीन का कुछ होते नहीं, तो क्या होगा, अधीन ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि देखो गलत करना सही नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए अब देखिए, क्योंकि गलत वो सही नहीं है। उच्चारण, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए ये हमने आपको कई बार समझाया हुआ है कि ता जो है वो चा में परिवर्तित, तो उत्तम चारण, तो क्या होगा, उत्तम चारण, उत्तम चारण। क्योंकि गलत पढ़ना से अच्छा ये है कि थोड़ा सा आप मेहनत करके देख लो, वो सही है, लेकिन आप गलत मत पढ़ो ना गलत पढ़ाओ। चलिए, तो देखिए उत्तम चारण, तो क्या बनेगा, उत्तम चारण। तो ये जब ता जो है वो चा से जुड़ता है, तो चा हलंत चा में
बदल जाता है। तो इसमें हलन चाह तो ये कौन सा, ये है व्यंजन का है, किसका है, मतलब व्यंजन संधि का ये रूल है। तो इसमें संधि होगी व्यंजन, ठीक है, इसमें संधि कौन सी है आपको होगी व्यंजन। तो उत्तधन चारण यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी वाला आपका सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसमें क्या होगा, महधन आशय कोई मतलब नहीं है दोस्तों, महधन आशय कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं, तो क्या होगा महाधन आशय, तो क्या होगा महाशय, क्योंकि आ और आ मिलके बन जाएगा कैपिटल आ यानी कि महाशय, ठीक है। तो ये वाला कौन सा सही होगा, सी वाला। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की दोस्तों, पावन। तो देखिए पावन में जब इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें दीर्घ है, पावन है, ठीक है। तो इसमें जब दीर्घ है, क्योंकि पा क्या है दीर्घ, तो दीर्घ के लिए हमेशा आप दीर्घ मात्रा के पौधन अन, ठीक है, पौधन अन, तो क्या बनेगा पावन, ठीक है। अगर ये पवन होता तो होता पोधन अन, ठीक है। अगर मान लो पवन का होता तो होता पवन, तो आप समझ गए दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा आएगी, अगर यहाँ पे लघु है तो एक मात्रा आएगी पोधनन। अब इसमें कोई पूछे तो इसका आंसर तो आप ये वाला लगा सकते हो। कोई पूछे इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए आव, इसमें क्या है, इसमें आव में परिवर्तित हो रहा, आव में, और इसमें अब में, तो अब आव में जो होता है तो वो संधि होती है अयादि संधि, ठीक है। तो इसमें आप याद कर सकते हो कि इसमें क्या है, अयादि संधि मेरे भाई, ठीक है। तो अयादि संधि का उदाहरण। अब हम लोग बात करते हैं आगे उल्लास। तो अभी मैंने कहा उत्तधन लास, क्योंकि ता जब ला से जुड़ता है तो आधे ला यानी कि ला और ला में मतलब हलंत ला में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यंजन संधि का ही एक रूल है, ठीक है। तो उत्तधन लास में आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा आंसर होगा, और कोई हो ही नहीं सकते हैं। चलिए यल संधि कौन सी है, तो देखिए अब देखिए इसको अगर पकड़ लेते एक एक, तो इसमें दो मात्राएं तो वृद्धि संधि है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एक अधन एक, ठीक है। तो इसमें आ जब ए में जुड़ा है तो ये आय में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये तो इसका एक धन एक, तो ये याद रखना, हो सकता है यही आपसे कभी पूछ दे, ठीक है। तो और इसमें संधि पूछे तो चूंकि देखिए, चूंकि इसमें संधि होगी क्योंकि कैपिटल में वृद्धि में परिवर्तित हो रहा, वृद्धि हो रहा, तो इसमें संधि होगी वृद्धि संधि, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जैसे भी तो देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी मुझे वही लग रहा है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कैसे देखिए, इसका होगा महाधन, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा मोहजस्वी, जो ये दिया है यही वाला। और देखिए तो इसका आ और किसमें हुआ, औ में परिवर्तित हुआ, तो ये क्या बन गया आओ, किसमें हुआ आओ में, ठीक है। तो ये भी कौन सी है, ये भी है वृद्धि स्वर संधि है। अब हम लोग ये सदैव की बात करें, मैंने आपको समझाया हुआ है, इसमें कौन सी, इसमें भी वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि इसमें सदाधन ए में परिवर्तित होगा, ए और आई मिलके आई में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हमको समझा चुके हैं आपको, इसमें भी स्वर क्या है, स्वर वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब बचा एक यद्यप, तो बस सीधी बात यही आंसर होगा, ठीक है। अब इसको भी समझ लेते हैं मेरे भाई। तो इसका क्या होगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो इसका अगर हम लोग वो करेंगे तो यदि धन अपि, ठीक है। तो जो दा आ में दा आ को जरा जोड़ोगे दया दया, तो दया में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला मैंने एग्जाम्पल जब थ्योरी आपको पढ़ाई है वीडियो में, वहां पर मैंने ये समझाया हुआ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें यद्यपि में आपका चूंकि ये किसमें ध्या है, मतलब कहीं ना कहीं या में परिवर्तित होता, तो आप वहां से इसको समझ सकते हैं किसमें कौन सी यड़ संधि है, ठीक है, हमारी ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग बिल्कुल इस पे नए आए हैं, अभी तुरंत प्रैक्टिस देखें, तो सबसे पहले जाएं संधि की थ्योरी वाली वीडियो देखें, हमारी कॉन्सेप्ट वाली। जब तक आप वो नहीं देखेंगे, वो कंप्लीट होगा, तब तक आप इसमें आपको मजा आने वाला बिल्कुल मेरे भाई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जाओ वो वाली देखो। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, तो देखो वृद्धि स्वर संधि हमें दूरी से दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आप शुरुआत से रेगुलर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि औसत का सीधा भाई महाधन औसत, अभी मैंने आपको यहीं पे ऊपर समझाया था महाधन औसत। तो महाधन औसत इसका होगा क्या होगा औसत, तो महा का आ और औसत का ओ, तो आ और मिलके आओ में क्या हो जाएंगे परिवर्तित, ठीक है। तो ये बन गया महाऔसत, कोई दिक्कत नहीं। जरा हम लोग इसको भी देख लें, विद्यार्थी, तो विद्याधन अर्थी, तो विद्या का आ और अर्थी का आ, तो आ मिलके क्या बन जाएगा आ, तो सेम है दीर्घ में परिवर्तित हो रहा, तो क्या होंगे दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें कौन सी है दीर्घ स्वर संधि है। अब आप तो समझ रहे होगे मेरे भाई। अब इसमें आते हैं पृथ्वी, तो देखिए पृथ्वी धन ईश, तो पृथ्वी की ई और ईश की ई, तो ई मिलके कैपिटल ई में क्या हो जाएगी परिवर्तित। तो इसमें भी कौन सी संधि होगी मेरे भाई, सेम है और दीर्घ में परिवर्तित हो रही, तो दीर्घ स्वर संधि। इसमें भी कौन सी संधि होगी पृथ्वी में दीर्घ स्वर संधि। अब आता महेंद्र, तो देखिए महेंद्र में ई
और इंद्र की ई, तो ई और ई मिलकर कैपिटल ई में यानी कि दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो महेंद्र में भी कौन सी संधि होगी? आप कहोगे भैया जब सेम सेम है और दीर्घ में परिवर्तित तो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि, यानी कि महेंद्र में भी दीर्घ स्वर संधि होगी। चार के चारों ऑप्शन आप समझ गए। तो आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्नों के आंसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तुरंत इनको कॉपी पे नोट कर लो, इनको याद कर लो, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं इधर कहीं उधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतएव शब्द का संधि विच्छेद, देखिए अतएव का सीधा सीधा होता है अतएव, इसका हमेशा याद रखो। तो इसमें अतः धन एक, तो इसका कौन सा बनेगा? डी वाला, क्योंकि इसमें क्या है? विसर्ग है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? आप कहोगे विसर्ग स्वर संधि का। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ उसमें बताना नहीं है। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर आगे आपके सामने आ रहा होगा। अब देखिए पवन का मैंने अभी आपको समझाया था, पवन का क्या होगा? तो अभी हमने आपको समझाया था पोधन अन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? पवन। ठीक है, पवन। अभी आपको मैंने अभी समझाया था पवन। ठीक है, तो ओ और आ में अब में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसका ओ और आ भाई, ओ और आ, तो ओ और आ मिलकर किस में बन जाएगा? अब में। ठीक है, तो अब में अगर बदल जाएगा तो ये कौन सी संधि होगी? आप होगी ये संधि होगी अयाद्य संधि। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अयाद्य संधि में आपको रूल पढ़ाए हुए हैं। तो संधि कौन सी होगी आपकी? अयाद्य संधि, यानी कि ये होगी सी वाली। अब देखिए उज्जवल में प्रयुक्त संधि है, तो इसका सीधा मैंने बताया था उत्तधन जल, उत्तधन जल। तो उत्तधन जल जब ता जा में जोड़ा जाता है, मेल होता है, तो जा जो है वो हलंत जा में और जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? उज्जवल। ठीक है, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, उज्जवल में। तो अब देखिए ता जा में बदल गया, ये रूल है, व्यंजन संधि का नियम है। ठीक है, ये व्यंजन संधि, तो इसमें कौन सी संधि है? आप कहोगे इसमें व्यंजन संधि है। अब देखिए अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, प्रश्न नंबर 38 आपको दिख रहा होगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। देखिए अनुवेषण, अनुवेषण वे, तो ये तो बात तो बनेगा नहीं भाई, वह वाला तो हो ही नहीं सकता। जहां पे आपको बात दिख जाए वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात तो चेंज होता है ना, शुरुआत में तो है नहीं। अन्वेषण ये भी नहीं होगा, तो बचा एक अनुधन ऐसा। ठीक है, तो ओ देखिए ओ और ए मिलकर किसमें हुआ? हुआ में परिवर्तित हुआ। अगर कोई पूछे इसमें संधि कौन सी है, तो हमने कहा था यार अलावा जहां आ जाए, या बा ऐसी कुछ आ जाए तो आप समझ लेना यड़ संधि, या बा आ जाए। तो या बा इसमें कौन सी संधि है? अन्वेषण में यड़ संधि। तो इसको भी याद रखना साइड में, या अपनी कॉपी पे लिख लेना इसको। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे 39 यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से। देखिए यड़ संधि पूछ रहा है किस संधि का है, तो मैंने आपको समझाया था जब मैंने संधियां पढ़ाई थी कि संधियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद्य संधि। तो ये यड़ संधि जो है वो स्वर संधि का ही उदाहरण है, तो इसका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अब बात है कि आता है नवोड़ा। नवोड़ा का संधि विच्छेद है, तो नवोड़ा का संधि विच्छेद, नादन ओड़ा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, नवोड़ा का संधि विच्छेद है, नवोड़ा तो ये भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो नवधन कौन सा होगा? नवधन उड़ा या नवधन उड़ा, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? नवधन उड़ा। ठीक है, तो क्या बनेगा? नवोड़ा। तो इसका कौन सा होगा? सी होगा, नवधन, यानी कि वा में परिवर्तित होगा, किसमें हुआ? वा में परिवर्तित हो गया, तो इसका क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद, तो देखिए ये भी आपका वही है, जगत धननाथ। तो जगत और धननाथ, जगत धननाथ। तो देखिए ता जो है वो कहीं ना कहीं जब ता में, तो इसका अगर हम करेंगे तो ये बनेगा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ मतलब कहीं ना कहीं ता और ना में इसमें मेल होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये जो उदाहरण, ये रूल है, ये है व्यंजन संधि का रूल है। किसका रूल है मेरे भाई? व्यंजन संधि का। तो इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। है व्याप्त, तो व्याप्त में संधि विच्छेद। देखिए व्याप्त का जो होता है तो वी धन आप, तो वी धन क्या होता है? आप, वी धन आप। तो देखिए वी की मतलब क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा व्याप्त। इसका संधि, ये इसका संधि विच्छेद है, तो इसका ई और धन आ, तो ई और आ मिलकर किसमें हुआ? या में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? व्याप्त। तो व्याप्त में या में आया, तो हमने कहा या बाज आ जाए वो होती है यड़ संधि। तो ये किसका है? यड़ संधि का है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई उन्नति। तो देखिए उन्नति, तो हमने आपसे कहा था उत्धन्नति, उन्नत का अगर वो करेंगे उत्धन्नति, क्योंकि ता अगर ना में बदल जाता है तो डबल ना में बदल जाता है, तो क्या बन जाएगा? उन्नति। ठीक है, उन्नति, उन्नति। ठीक है, ये उन्नति ऐसे करके लिखा हुआ है, ये क्या? उन्नति। ठीक है,
तो इसका कौन सा होगा, ये हो नहीं सकता। उत्धन्नति ये हो सकता है, उन्नति नहीं होगा। उत्नन तो कौन सा का, ये उत्धन्नति, ठीक है। और ये कौन सी संधि है, आप कहोगे भैया ये व्यंजन संधि है, क्योंकि ये व्यंजन संधि का रूल है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, प्रतिछवि। तो देखिए ये भी प्रतिधन छवि, तो प्रछवि होगा नहीं मेरे भाई, ठीक है। प्रतिछवि होगा नहीं, प्रतिछवि यही होगा आपका। और ये वाला हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं है। ये तो उसके बाद में आता है, नियम के बाद, विकार होने के बाद। तो इसका नियम है कि जब जो है कोई इधर ता में छा जुड़ा हो तो ता चा में, और मतलब छा अगर जुड़ा हो तो छा जो है वो चा और छा में परिवर्तित हो जाता है। ये व्यंजन का ही रूल है मेरे भाई। तो ये व्यंजन संधि है। प्रतिछवि में पूछे संधि कौन सी है, तो आप बोलोगे व्यंजन संधि। इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं परिणाम में। देखिए तो परिणाम में ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही अच्छा रूल है। तो इसका होगा प्रधन मान। क्या होगा, प्रधन मान। प्रधन मान होगा तो ये तो बन जाएगा प्रमाण का। किसका बन जाएगा, प्रमाण, क्योंकि ना जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो जब जो है, तो ये भी जो है ये नियम है किसका, ये भी व्यंजन संधि का ही एक आपका नियम है। तो परिणाम का क्या होगा, प्रधन नाम। क्या होगा, प्रधन नाम। तो जब भी जो है आपका रा हो, ठीक है, शाह हो, रा हो, शाह हो, ठीक है, ये ऋषि हो, तो ये अगर ना में मिलते हैं तो ना जो है वो ड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो परिणाम, ठीक है। तो ये नियम है व्यंजन संधि का। तो इसका ये होगा प्रनाम होगा, ठीक है, क्योंकि ड़ा जो है वो ना में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रमाण वाले भी आप एक्स्ट्रा याद कर लेना, ठीक है। एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो इसमें कौन सी संधि प्रणाम में आप कहोगे, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझाया था। चलिए आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष। देखिए प्रतिधन प्रत्यक्ष होगा नहीं, प्रति होगा नहीं, प्रतिधन अच्छी होगा नहीं, तो क्या होगा, प्रति अच्छी, क्योंकि इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ई और आ मिलकर या में परिवर्तित हो गया। अब या में हो गया तो आप कहोगे इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे यड़ संधि है। कौन सी संधि है मेरे भाई, आप कहोगे मेरे भाई कि इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे यड़ संधि है। भैया कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, क्योंकि जो अगर हम मेरे होते हुए आपको दिक्कत हो जाए फिर तो क्या, फिर तो मेरा पढ़ानी बेकार है मेरे लाल, ठीक है। तो मेरे होते हुए मैं, देखो मेरी आप एक बात बताएं, मेरी बात आप मान लो, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो। कोई एग्जाम भविष्य में, यानी कि 6 महीने बाद जून जुलाई में जो भी एग्जाम हो, क्योंकि अभी चल रहे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन होंगे तो जून से पहले तो कोई एग्जाम होगी नहीं। तो जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूं ऐसे अगर आपने कर ली, गारंटी के साथ में आपको लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई भी मेट नहीं सकता है मेरे भाई। चाहे कोई भी वैकेंसी आए, चाहे कोई भी वैकेंसी है, ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी है, आपका उसमें सिलेक्शन होगा। बस आप डेली पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा। देखिए स्वेच्छा का क्या होगा, सुधन इच्छा। इसको हम कर सकते हैं सुधन इच्छा। सुधन इच्छा में क्या होगा, उ और धन ई। तो उ धन ई में किस में हो गया, आप कहोगे ये भैया ओवा में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया, स्वेच्छा। कोई नहीं तो चलो इसको बाद में देखते हैं, कोई नहीं हो सकता हो। तो सुधन इच्छा, स्व वा वाला तो हो नहीं सकता, वा वाला होने से, तो ये देखो सुधन इच्छा है, ये क्या है, सुधन इच्छा ये है आपका। तो अब देखिए उ वा में, तो हमें कहा था या बा में चेंज हो, तो इसमें कौन सी संधि होगी, आप कहोगे इसमें संधि होगी यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे ए, और इसमें संधि यड़ है, ठीक है। तो साथ साथ में जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, ये भी चीजें समझना, ये नहीं कि बस मुझे तो वही प्रश्न वही करना, नहीं, आपको जैसे मैं बता रहा हूं वो भी समझना जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहा तो उनको नोट कर लो, याद करो, समझो, समझने पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि संधि बेसिकली ऐसा चैप्टर है कि ये समझने पे है। एक बार समझ लो, रट्टा नहीं मारना मेरा, रट्टा मार ही नहीं सकते, ठीक है। रट्टा तो आप किसी चीज का नहीं मार सकते, समझ लो। समझने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट जहां कराया वहां बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 48। देखिए 48 सरोज। तो देखिए इसका मैंने आपको बताया था वही मनोहर वाला है, इसमें भी मतलब कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सराधन जा होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो विसर्ग है, क्योंकि सराधन जा, तो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हो जाती है, तो इसका बन जाएगा सरोज, ठीक है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सरधन हो होगा नहीं, तो क्या होगा, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। और इसमें संधि है विसर्ग। आगे बढ़ते हैं, मनोहर, तो मैंने आपको अभी समझाया था, इसमें विसर्ग संधि है और इसका आंसर होगा ये मनाधन हर, ठीक है। इसमें सराधन जा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जगदीश, तो जगत धन, इसी में आपको कई बार समझा चुका हूं, जो रिपीट हो रही है इनको मैं डायरेक्ट थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। तो जगत धन ईस होगा, जगत धन ईस में आपका ये होगा और इसमें संधि होगी, आप कहोगे इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि ता जो है वो दा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जगत धन ईस, और हो नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान, तो संविधान में हमने आपको बताया था कि जब अनुस्वर जो है, अनुस्वर सा, इसका क्या होगा, इसका देखो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो ये होगा क्या, माँ, हाँ माँ। तो ये जब जो माँ जो है वो अगर किसी भी वर्ड से, मतलब कोई अगर वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो माँ जो है वो बेसिकली अनुस्वर में बदल जाता है, तो संविधान। ठीक है, संविधान, तो इसमें बी आएगा, वी। यहाँ तो जो माँ है वो स्वर से अगर जुड़ा हो, क्योंकि माँ और प्लस ई है जो स्वर, तो माँ और ई से जुड़ा हो तो वो अनुस्वर में बदल जाता है, अनुस्वर में बदल जाता है। ये मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि इसमें व्यंजन संधि में। तो अगर इसमें पूछे संविधान में संधि कौन सी, तो आप बोलोगे व्यंजन संधि है, और इसका समधन विधान। ठीक है, ओके। और अगर यही मैं आपको एक और बता देता हूं एक्स्ट्रा, अगर माँ जो है माँ में ही अगर जुड़े तो ये आधे माँ में बदल जाती है, जैसे समधन मान तो सम्मान। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, चीजें एक्स्ट्रा आपको पता चल जाएंगी, आपकी रिवाइज हो जाएगा। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो देखो उनका रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें याद होती हैं, आप पढ़ो फिर एक बार सुनो, दो बार सुनो, याद हो जाती हैं। चलिए आगे बात है संस्कृति। देखिए इसमें भी अनुस्वर है, तो समधन कृति, सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो ये होगा नहीं, तो समधन कृति, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। यशोदा, इसमें मनोहर वाला कॉन्सेप्ट है, यशाधन दा। ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यशाधन दा, यशोदा, विसर्ग औ में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में। अंतरात्मा, देखिए अंतरात्मा, तो इसमें देखिए वही है कि विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाती है, अंता धन आत्मा। ठीक है, अंता धन आत्मा, तो ये बदल जाएगी अंतरात्मा, तो विसर्ग जो है वो रा में बदल जाती है। तो विसर्ग है, चूंकि इसमें संधि पूछे तो विसर्ग संधि, और अंताधन आत्मा, तो इसका क्या होगा, बी होगा, अंताधन आत्मा। ठीक है, तो ये आपकी हो नहीं सकती है। अब हम लोग बात करें अंतोतगत्वा, तो अंतोतगत्वा में दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है, तो अंततागत्वा, अनंता तोगता, ये तो होगा नहीं, अनंतो ये तो होगा नहीं, अनंतगत्वा, हाँ ये वाला हो सकता है, ए वाला, हाँ हो नहीं सकता, हो ही जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि हमने आपको अभी आपको समझाया अनंतवा अवधन गत्वा है, तो ये देखिए इसमें विसर्ग संधि है, और विसर्ग जब हटेगी तो ओ में बदल जाएगा, ओ में। ठीक है, वही है मनोहर वाला उदाहरण, तो ये क्या बन जाएगा, अनंतवा गत्वा, तो विसर्ग है, तो इसमें संधि कौन सी है, आप बोलोगे विसर्ग संधि है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो रहा होगा पूरा, मजा आ रहा तो भाई तुरंत इस चैनल को, जितने भी आपके ग्रुप है सब में तुरंत अभी के अभी इसको शेयर करो, और तुरंत अभी इसको लाइक करो और कमेंट्स करो, जैसा आपको लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कमेंट्स करो मेरे भाई। ठीक है, तुरंत अभी, ये एक तरीके से आप मान लो आपके गुरु के लिए ये एक दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है यही। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और आई होप कि आपने अभी ऐसा कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको मजा आ रहा तो आपने ऐसा किया होगा। चलिए अब आगे में प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष देखो क्या होगा इसका, अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, प्रतिधन अच, क्या होगा, प्रतिधन अच, तो प्रति का ई और आ, तो ई आ मिलकर किस में हो गया, या में परिवर्तित हो गया, तो या में हो गया, तो इसमें हो जाएगी यड़ संधि, क्या हो जाएगी, यड़ संधि। आगे बढ़ते हैं 57, ई आ उ में ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो या वा रा में, तो कौन सी संख्या है भाई, कि कह रहा ई वा ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तित क्रम से या वा रा। अच्छा या वा रा, तो मैं कई बार आपको समझाया कि जब भी या वा में परिवर्तित कौन सी, यड़ संधि होती है ना, वही है अपना वाला ट्रिकी है यार ये तो। ठीक है, चलिए देखिए मनोविज्ञान वही आ गया, मनाधन विज्ञान, मनाधन विज्ञान, तो देखिए वही तो एक कॉन्सेप्ट, आप एक बार क्लियर कर लो भाई, फिर आपके मजे हैं। और बस कॉन्सेप्ट आप जो लोग नहीं है वो जाके पहले कॉन्सेप्ट हमारे पढ़े जाके संधि वाले। ठीक है, तो हो जाएगा मनोविज्ञान, वही जो कह रहा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसमें विसर्ग है तो बोलोगे विसर्ग संधि है, तो यही तो कॉन्सेप्ट की मजा, एक बार कॉन्सेप्ट कर लो पढ़ाई में, फिर तो आनंद ही आनंद है। देख रहे कितना आनंद आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आपको भी आएगा और जो पढ़े होंगे उनको आ रहा होगा। इत्यादि, देखिए इति धन, या वाला तो तुरंत ही आप हटाई दो, ठीक है, ये इत हो नहीं सकता, ये इत होने से क्या होगा, इति धन आदि, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ई है ना, ई और आ मिलके या में परिवर्तित हो रहा है। अब या में जब परिवर्तित हो रहा है या में, तो इसमें संधि कौन सी आप कहोगे, इसमें संधि है भैया यड़ संधि है। कोई समस्या भाई साहब, आप कहोगे भाई साहब कोई समस्या हमें नहीं है मेरे लाल, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्यादा नहीं, इसमें शायद 84 क्वेश्चन है, आप पूरे कंप्लीट करके ही जाना। इसकी एक वीडियो हमारी और आएगी, उसमें बस 2 वीडियो में ये पूरी संधि की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। इतना आप कर लोगे तो आप कोई एग्जाम दे जाओ, संधि का क्वेश्चन आपसे दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के दोनों वीडियो देखी में प्रैक्टिस की है तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तेजोमय का सही संधि विच्छेद। तो इसका होगा तेजाधनमय। क्या होगा? तेजाधन, वही है, मनोहर वाला ही है यार, तुमको मैं हटवा रहा हूं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये तेजाधन अमय कहां से होगा? तेजोधनमय होगा ना, तो तेजोमय, हाँ तेजोमय, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र, देखो इसका भी मैं आपको बताऊं, तो इसका होगा हरि अवधन चंद्र। ठीक है, तो जब विसर्ग हटेगी ना तो शाह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये विसर्ग आएगी तो आप इसमें आराम से बोल सकते हैं कौन सी संधि, आप बोलोगे विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, महोदय, तो क्या बनेगा? महाधन उदय, क्या होगा? महोदय। तो आ ओ मिलके किसमें बन जाएगा? अ में। तो अ में, अब ये संधि अगर पूछे तो महोदय आप लगा सकते हो मेरे भाई, ये वाला होगा, ये वाला महोदय। अब इसमें संधि कौन सी होगी? तो आप बोलोगे भैया इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें बोलोगे गुण संधि होगी। ठीक है, मजा आ रहा होगा। अब देखो सद्भावना, तो इसका क्या होगा? सतधन भावना। सतधन भावना कई बार आपको मैं समझा चुका हूं, ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है, सद्भावना। ठीक है, ये हो गया, तो इसमें कौन सा है? व्यंजन संधि का ही रूल है, तो व्यंजन संधि है। अब ये सतधन भावना, तो ये हो जाएगा, और तो कोई है नहीं है। ठीक है, सतधन भावना, संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, संधि है इसकी व्यंजन संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षधन छाया, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब भी छा जो है, वृक्षधन छाया, तो जब भी छा जो है वो छा से मिले, ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी इस छा से जुड़ती है तो वो किस छा और छा में परिवर्तित हो जाती है। तो वृक्ष छाया, तो वृक्ष छाया, तो ये होगा नहीं, तो क्या बनेगा? वृक्ष छाया। ये वृक्ष छाया, तो वृक्ष छाया हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, हाँ यही होगा, डी वाला। ठीक है, तो इस और इसमें संधि कौन सी होगी? आपको ये संधि है, ये व्यंजन संधि का ही रूल है, तो इसमें संधि है व्यंजन संधि। ठीक है मेरे भाई, चीजें धीरे धीरे नोट भी करते रहना जो आपको नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। संधि विच्छेद भानुधन उदय, तो देखिए भानुधन में उदय क्या है? भानु धन उदय। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें उ और धन उ है, तो उ और उ मिलके क्या बना है? तो देखिए ये देखिए लघु लघु मिलके दीर्घ में परिवर्तित, सेम हो रहा है, दीर्घ में हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि, पहले तो ये संधि पूछे भानुधन में कौन सी है, तो आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये, इसका कौन सा सही है? तो भानुधन उदय, तो इसका बन जाएगा भानुधन उदय। भानुधन उदय, ये तो होंगे ही नहीं दोनों। ठीक है, अब इसका कौन सा बन जाएगा? भानुधन उदय। तो इसका कौन सा बनेगा मेरे लाल? तो इन दोनों में कोई आपका एक बनेगा, भानुधन उदय। तो इसका कौन सा बनेगा? सही था बिल्कुल, भानुधन उदय। ठीक है, भानुधन उदय, यानी कि यही वाला, ये भानुधन उदय, यानी कि इसका होगा ए वाला। ठीक है मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद, तो आप कहोगे निर्गुण में देखो वही है, निधन गुण, निधन गुण। और मैंने आपसे कहा था कि जब विसर्ग हटती है तो रा में बदल जाती है, विसर्ग आ गई तो विसर्ग स्वर संधि, तो निधन गुण, तो ये लो आपका हो गया। कोई समस्या? आप कहोगे भैया कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। किस शब्द में गुण संधि है? आप कहोगे गुण संधि वाला, तो देखिए अब अगर इसकी बात करें तो सिंधु धन उर्मी, तो सिंधु धन उर्मी यानी सिंधु का उ और उर्मी का उ। ठीक है, सिंधु धन उर्मी, तो ये उ और उ, उर्मी का उ, तो उ मिलके उ में, अब देखिए दोनों सेम है, दीर्घ में परिवर्तित, तो दीर्घ स्वर संधि। सिंधु उर्मी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, सिंधु धन उर्मी। ठीक है, भारतेंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत धन इंदु, क्या बनेगा? भारतेंदु। अगर हम थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं, अभी समझते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अभी देख लेंगे। तो भारत, भारतेंदु, तो इसका क्या बनेगा? भारत धन इंदु, भारत धन इंद्र। हाँ, तो भारत का देखिए आ है और इसका क्या ई है, तो आ और ई मिलकर किसमें बदलेगा? ए में। ठीक है, तो ये कौन सी संधि आप कहोगे? इसमें है गुण संधि, भारतेंद्र, यही पूछ रहा था, यानी आंसर यही होगा, गुण संधि। ठीक है, इसमें भारतेंद्र। इसमें भी देखते हैं नारीश्वर में भी क्या होगा, तो देखिए नारीश्वर में नारी धन ईश्वर, नारी और धन ईश्वर, ईश्वर, नारी धन ईश्वर। तो देखिए इसमें बनेगा ये ई और ई दीर्घ में, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, सेम है, दीर्घ में परिवर्तित, तो दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो नारेश्वर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। लोकेश्वर, तो देखिए लोकेश्वर, लोक धन ऐश्वर, लोक धन ऐश्वर,
तो लोक का क्या आ और ऐश्वर का ए, तो आ और ए आय में परिवर्तित हो जाएगा, वृद्धि है तो कौन सा होगी इसमें, लोकेशन में वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि इसमें दो मात्राएं भी हैं, वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा तो प्लीज फिर आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बीच बीच में कहना यार मेरा जरूरी होता है, आप लोग भूल जाते हो ना, ये बात इसलिए। आगे बात करते हैं जगन्नाथ। तो देखिए जगन्नाथ के क्या हुआ, जगत धननाथ, ये मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, अभी थोड़े समय पहले। जगन्नाथ, जगत धननाथ, ठीक है। तो इसके ये व्यंजन संधि का है, क्योंकि व्यंजन संधि का ये रूल है, जगत धननाथ जगन्नाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पुनर्जन्म। तो देखिए इसका पुनाधन जन्म, पुनाधन जन्म, तो पुनाधन जन्म जो है वो विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो जाती है, और इसमें होगा पुनाधन जन्म, तो पुनर्जन्म यानी कि विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, ये भी याद रखना। या आगे इत्यादि, तो देखिए इति धन आदि, क्या होगा, इति धन आदि, इति धन आदि। तो देखिए ई और आ मिलके क्या बनेगा, ई, सॉरी इसमें ये लघु ई है, ई और आ मिलके क्या बनेगा, या, तो इत्यादि में या बनेगा, तो यह संधि है। ठीक है, इत्यादि। आगे बोलते छा, छा वाला मैंने आपको दोस्तों बताया इसमें का प्लस सा, का प्लस सा, तो ये का शा ये मिल गया ए। गुड़ाकेश, ठीक है, तो गुड़ाकेश, तो गुड़ाकेश, तो गुड़धन आकेश हो नहीं सकता। ठीक है, गुड़ा का ईश या गुड़ाकेश, गुड़ाकेश भी हो नहीं होगा, गुड़ा के ईश या गुड़ा का ईश, तो बीसी में से कोई एक होगा। देखो भाई, गुड़ा का ईश, गुड़ा के ईश, तो इसका होगा गुड़ा का ईश। ठीक है, क्या होगा, गुड़ा का ईश। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको मेरे भाई। हाँ सही है, गुड़ा का ईश ही है आपका। ठीक है, क्या है, गुड़ा का ईश। ठीक है, तो इसका गुड़ा के संधि विषय तो क्या होगा, गुड़ा का ईश, आ और ई मिलके ए में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें संधि पूछे कौन सी संधि है, तो आप बोलोगे इसमें भैया संधि है गुण संधि। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 73, 84 तक है, बस थोड़ा सा आप देखते रहिए, ये मैं अभी आपको कंप्लीट करा रहा हूं। अब देखिए महिर्ष, तो अगर कोई पूछे भैया महिर्ष में कौन सी संधि है, तो आप सीधा बोलोगे महाधन ऋषि। तो देखिए महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि यही तो है, महाधन ऋषि। तो आ में ऋषि में आ और ऋषि में बदला, सॉरी आ और रे, आ जो है वो ऋषि में बदला, तो कितने में, अर में। ठीक है, अर में, तो इसमें संधि कौन सी आप बोलोगे, गुण संधि है, और महाधन ऋषि इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अर में बदल गया तो कौन सी होगी, गुण संधि होगी। उल्लास, कई बार मैंने आपको बताया उत्तधन लास, क्या होगा, सॉरी उत्तधन लास, उत्तधन लास, तो ता जो है जब भी लास, ये सा है। ठीक है, तो देखिए ता जो है जब भी ला से जुड़ता है तो ला में परिवर्तित हो जाता है, तो उत्लास इसका होगा, यानी कि इसका होगा डी वाला। यशोदा कई बार बताया वही मनोहर वाला है विसर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यशोदा, ये रहा आपका। अछहोनी, अछहोनी का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए अड़ा जो है वो ना में बदल जाता है, तो पहली बात और कहीं है नहीं, तो इसका सीधा हो जाएगा बी आंसर। कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने आपको नियम समझाया हुआ था। ठीक है, ना जो है बड़ा में बदल जाता है। लघु उर्मी, तो लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, ये तो लघु धन उर्मी, तो लघु का उ और प्लस उ, तो ये बन जाएगा कैपिटल उ, यानी कि दीर्घ उ। तो देखिए सेम है उ और उ, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि है, आप बोलोगे दीर्घ स्वर संधि, तो यही पूछा दीर्घ स्वर संधि, ये रहा। तथा, तो देखिए इसमें दो मात्राएं हैं, तथा में तो आप ऐसे ही बता दो इसमें कौन सी संधि है, आप कहोगे इसमें वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। कोई समस्या भाई साहब, आप कहोगे भाई साहब इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, अगर बनेगा तथा, तथा धन एब, तथा धन एब। ठीक है, क्योंकि इसका बने तथा हो गया तो आ और ए। ठीक है, आ और ए मिलकर क्या बन गया, आय बन गया, तो तथा हो गया। तो ये तो होगा नहीं, तथा धन एब यही है, ये नहीं हो सकता, तथा एब, तथा न, हाँ ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो यही होगा। ठीक है, क्या होगा, तथा, यानी कि इसका क्या होगा, सी होगा मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं, महोत्सव, महोत्सव का तो महाधन उत्सव, इसका सीधा होता है, क्या होता है, ये मैं देखो यहीं पे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, महाधन उत्सव। तो आ में, इसमें मैं देखो बता रहा हूं, इसमें क्या करना है कि भैया आ जो है, आ में उ जोड़ रहा है, तो किसमें, ओ में परिवर्तित हो रहा है। और ये संधि पूछे तो आप कहोगे भैया ये संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है भाई, आपको तो भैया इसमें गुण संधि है। ठीक है, महोत्सव हो गया भाई, महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, महोत्सव दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, सीधी बात है संधि कहते हैं, बहुत ही सरल है, एकदम चिनकू सा सवाल है। ठीक है, सत्याग्रह,
तो इसका है सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह, गांधी जी याद है भाई, गांधी जी ने आग्रह किया था सत्याग्रह, सत्य की रास्ते को पकड़े रहो। इसीलिए मैं भी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और पूरे अपनी ईमानदारी के साथ में दे रहा हूं, सत्याग्रह पे अड़ा हूं। अब आप देखते हैं कि भाई अपनी ओर से हम मेरे लिए क्या करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, क्या करते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह देखिए, तो सत्य धन आग्रह, तो इसका आ, ठीक है, और सत्य धन सत्य सत्याग्रह, देखिए ये तो होगा नहीं, इसका सत्याग्रह है। तो देखिए इसका आ और आ मिलके हो गया, आ में हो गया परिवर्तित। तो देखिए ये आ सेम है, सेम वर्ड है और दीर्घ में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरे लाल कि होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो सत्याग्रह में पहले याद रखना कि दीर्घ स्वर संधि है। और इसका अगर हम लोग करेंगे तो सत्य धन आग्रह, तो सत्या कुछ कोई नाम नहीं है, तो एक पिक्चर में मूवी में नाम है सत्या, मेरा नाम है सत्या, सत्या कुछ नहीं होता। ठीक है, और सत्याग्रह कुछ होगा नहीं, तो होगा सत्या, सत्य धन आग्रह, सत्य का आग्रह। तो ठीक है, इसका हो जाएगा डी। आगे देखते हैं सूर्योदय। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा भी कुछ है, वो तो होता ही है। देखिए सूर्य धन उदय, तो देखिए इसका आ है। अभी मैंने आपको ये समझाया था उसमें चंद्रोदय में, तो वही चंद्रोदय यही सूर्योदय, बात तो एक ही है। वो चंदा मामा, ये सूर्य क्या हो गए, सूर्य मामा हुए क्या, चंदा मामा। तो ये सूर्य को क्या कह सकते हैं भाई, सूर्य को नाना कह दो। ठीक है, जो भी है। चलिए मजे की बात आगे बढ़ते हैं। ये आ और ओ, तो आ और ओ मिलकर किस में हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया। चंद्र है सूर्योदय, तो इसमें संधि होगी, आपको कि भैया गुण संधि होगी, लिखा भी है ये देखो गुण संधि। ठीक है, सूर्योदय में। और इसका कौन सा होगा, सूर्य धन उदय, सूर्य उदय, ये डी वाला टिक भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका ये शायद मुझे लगता है इसमें गलत होगा किताब में, तभी ये इसका सही यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावन, तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूं, तो इसका होगा पोधन अन। अब चूंकि इसमें दीर्घ है यहाँ पे, पावन है, तो दो मात्राएं होंगी, तो हो जाएगा पावन। संधि होगी आपकी, कहोगे अयादि संधि, ये मैं आपको समझा चुका हूं शुरू में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, इसके बाद 85 से और लास्ट तक के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्राप्त होंगे। चलिए हम लोग यशोदा का सीधे बताया, यशाधन दा, यशाधन दा, तो यशोदा बन गया, तो विसर्ग है, तो आपको हो गया विसर्ग संधि। तो मेरे भाइयों आज मैंने आपको 84 प्रश्न यहाँ पे संधियों के प्रैक्टिस कराए हुए हैं मेरे भाई। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा और आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आपको भी भाई हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे मोटिवेशन दो और ज्यादा, मतलब हमें लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, थोड़ा मैं खुश हूं पढ़ के, फिर मैं आपको और भी अच्छा बेस्ट कंटेंट दूं, क्योंकि भाई इनमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है आपके लिए, पूरा कंटेंट बनाना, फिर ये सब करना। तो वो थोड़ा आप अच्छे कमेंट्स करके फिर मैं इनको और आपको अच्छे से थोड़ा खुश होकर फिर आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब भाई ये ऑफलाइन तो है नहीं कि चलो भाई फीस मिल जाएगी, तो ऑनलाइन है तो फीस की कोई बात नहीं है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, प्यार भरे, तो कम से कम मैं 19 को पढ़ के थोड़ा खुशी है तो मैं आगे आपको कंटेंट करूँ। ठीक है, और कंटेंट तो आपको अच्छा ही आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूँ विदा खुशी से। आप सभी भाइयों को मेरा जय हिंद दोस्तों।